नागरखंड उत्तरार्ध। सब पापों की शुद्धि के लिए पुरस्चरण सप्तमी व्रत की विधि एवं महिमा। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, किस समय और किस विधि से पुरस्चरण करना चाहिए? सूत जी ने कहा, पूर्व काल में महामुनि मार्कंडेय जी ने हरिश्चंद्र पुत्र राजा रोहिताश्व के पूछने पर जो कुछ कहा है वही प्रसंग मैं सुनाता हूँ। रोहिताश्व बोले, मुने, मनुष्य ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो पाप करता है उसके नाश का कोई उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी बोले, संसार में मनुष्यों को मानसिक, याचिक और शारीरिक 3 प्रकार का पाप लगता है। इनमें से मनुष्यों को जो मानस पाप लगता है वह पश्चाताप करने से तत्क्षण नष्ट हो जाता है, परंतु जो वाचिक और कायिक पाप हैं वे बिना भोगे नष्ट नहीं होते अथवा पुरस्चरण द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप निवेदन करके उनके बताए अनुसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित करे। इससे मनुष्य शुद्ध होता है, अथवा राजा जब उस पाप को जानकर तदनुकूल दंड देता है तब वह मनुष्य उस पाप से शुद्ध हो जाता है। जो लज्जावश श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप नहीं कहता तथा राजा भी जिसके पाप को नहीं जान पाता, जो शरीर में ही उस पाप को लिए जाता है, उसको दंड देने वाले साक्षात वैवस्वत यम हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष को पूर्ण प्रयत्न करके ब्राह्मणों के बताए अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। रोहिताश्व बोले, मुनीश्वर, मनुष्य नित्य ही सब और सूक्ष्म पाप करता है, उन सब के लिए प्रायश्चित करने की शक्ति कैसे हो सकती है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, एक पुरस्चरण सप्तमी नामक पुण्यदायक व्रत है जिसका अनुष्ठान करने से यमराज के पिता भगवान सूर्य जन्म भर के संचित पापों का नाश कर देते हैं। महाराज, तुम भी उसी व्रत को करो जिससे समस्त शारीरिक पापों से मुक्त हो जाओगे। रोहिताश्व बोले, मुनिश्रेष्ठ, पुरस्चरण सप्तमी व्रत का अनुष्ठान किस समय किस विधि से करना चाहिए? मार्कंडेय जी बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों तब रविवार युक्त सप्तमी को इस व्रत का आचरण करना चाहिए। उस दिन पाखंडी और पतित मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रातः काल दातुन करके निम्नांकित मंत्र से व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। पुरस्चरण कृत्यायाम सप्तयाम दिवसाधिप उपवासम करिष्यामि अद्य त्वं शरणम मम। दिनेश, आज पुरस्चरण सप्तमी को मैं उपवास करूंगा, आप मुझे शरण दें, सहायक हों। तदनंतर अपराह्न काल में स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहनकर पवित्र हो भगवान सूर्य की प्रतिमा का लाल रंग के फूलों से भक्ति पूर्वक पूजन करे। उसके बाद पादार्ध्य पूजन करे। फिर पतंगाय नमः इस मंत्र से पैरों की, मार्तंडाय नमः से दोनों घुटनों की, दिवसनाथाय नमः से गुह्य भाग की, द्वादश मूर्तये नमः से नाभि की, पद्महस्ताय नमः से दोनों बाहुओं की, तीक्ष्ण दीधीतये नमः से हृदय की, पद्मदलाभाय नमः से कंठ की तथा तेजोमयाय नमः से मस्तक की विधिवत पूजा संपन्न करके कपूर का धूप निवेदन करे। तत्पश्चात गुड़ भात का नैवेद्य अर्पण करे। उस नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढका हुआ रखे। इसी प्रकार लाल रंग के सूत्र से आवेष्टित दीप और आरती निवेदन करे। तदनंतर शंख में रक्त चंदन मिश्रित जल और फल लेकर अर्घ दे। यत् कृतं तु मया किंचित् ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा प्रायश्चित्त कृते देव मर्माध्यक्ष प्रगृह्यताम। देव, मैंने जानकर या अनजान में जो कुछ भी पाप कर्म किया है उसके प्रायश्चित्त के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। इसके बाद गंध, पुष्प और अनुलेपन आदि के द्वारा ब्राह्मण का भली भांति पूजन करे। उसे भोजन देकर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। फिर शरीर शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करे और हाथ जोड़कर सूर्य देव का दर्शन करे। दर्शन के पश्चात नमस्कार करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। इदं व्रतम मया देव गृहीतम पुरतस्तव अविघ्नम सिद्धिमायातु प्रसादात्तव भास्कर। देव, भास्कर, मैंने यह व्रत आपके सामने ग्रहण किया है, आपके प्रसाद से इसकी निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि प्राप्त हो। तत्पश्चात फाल्गुन मास आने पर उक्त विधि से ही कुंद पुष्प के द्वारा सूर्य देव की पूजा करे। गुग्गुल का धूप दे और भात का नैवेद्य निवेदन करे। उस दिन सब पापों की शुद्धि के लिए गोमय का भोजन बताया गया है। चैत्र मास आने पर सुरभि, सुगंधित पुष्प अथवा चंपा, मौलसीरी या चमेली से सूर्यदेव की पूजा करें। उस समय नैवेद्य के लिए गुड़ बताया गया है। सरज रस का धूप निवेदन करे तथा कुशोदक का पान करे। इससे मनुष्य शारीरिक शुद्धि को प्राप्त होता है। वैशाख मास में घृताहारी होकर पलाश के फूलों से सूर्यदेव की पूजा करे और आम का नैवेद्य तथा जटामासी का धूप देवे।
इस महीने में शरीर की शुद्धि के लिए दही का भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ में पाड़र के फूल से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के लिए सत्तू बताया गया है और समस्त पापों की शुद्धि के लिए कपिला गाय के घी का भोजन करना चाहिए। आषाढ़ में अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य के लिए खीर का विधान है और शरीर शुद्धि के लिए घी के साथ मधु पीना चाहिए। उस समय श्रद्धा पूर्वक अगरु का धूप निवेदन करें। श्रावण में कदम के फूल से सूर्य देव का पूजन करें। लड्डू का नैवेद्य भोग लगावे और तगर का धूप दे। तत्पश्चात गोश्रृंग का जल ग्रहण करके मनुष्य सब पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास में जाति पुष्प अर्थात चमेली से भगवान सूर्य की पूजा करे, दूध का नैवेद्य भोग लगावे, राल का धूप दे और शरीर शुद्धि के लिए दूध पिए। आश्विन मास में कमल के फूलों से पूजा करे, घी की पूड़ी का नैवेद्य निवेदन करे, कुमकुम का धूप दे और शरीर शुद्धि के लिए कपूर खाए। कार्तिक मास में तुलसी से सूर्यदेव की पूजा बताई गई है। खांड का नैवेद्य और कुसुम का धूप देना चाहिए। उस समय लवंग का भोजन सब पापों का शोधक बताया गया है। अगहन में भृंग राजपत्र से पूजा करे, पुआ का नैवेद्य और गुड़ का धूप निवेदन करे। उस समय सूर्य की प्रसन्नता के लिए कंकोल का भोजन करना चाहिए। पौष में शतपत्री से सूर्य की पूजा बताई गई है। नैवेद्य के लिए पूड़ी और धूप के लिए घी का विधान है। उस समय शरीर शुद्धि के लिए पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का भोजन करें। व्रत की समाप्ति होने पर सब पापों की शुद्धि के लिए घर की वस्तुओं का छठा भाग ब्राह्मण को दान कर दे। तदनंतर अपनी शक्ति के अनुसार प्रिय पदार्थों का ब्राह्मण वर्ग को भोजन करावे। इस प्रकार जो सूर्य सप्तमी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो निर्मल हो जाता है। चंड शर्मा के द्वारा 27 शिवलिंगों का पूजन, शिव कृपा प्राप्ति, ऋचिक मुनि का गाधी पुत्री के साथ विवाह और जमदग्नि का जन्म। सूत जी कहते हैं, चंड शर्मा नामक एक ब्राह्मण था जिसे नागर ब्राह्मणों ने किसी कारण से जातिच्युत घोषित करके चमत्कारपुर से बाहर कर दिया था। चंड शर्मा नगर से बाहर सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। वह सरस्वती में स्नान करके पवित्र और एकाग्र चित्त हो षडाक्षर मंत्र का जाप करता और 27 लिंगों के पृथक पृथक नाम का नमस्कारांत उच्चारण करके जपता था। पंख की मिट्टी लेकर 5 अंगुल के 27 शिवलिंग बनाकर उनकी स्थापना करता और पुष्प, धूप एवं चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करता था। फिर परम श्रद्धा पूर्वक प्राण रुद्र संबंधी मंत्रों को जपता था। शिवलिंग अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में किसी भी दशा में उसको अपने स्थान से विचलित न करें। ऐसा मानकर द्विज श्रेष्ठ चंड शर्मा उन शिवलिंगों का कभी विसर्जन नहीं करता था। उनके ऊपर वह प्रतिदिन पंख में 27 शिवलिंगों को स्थापित करता जाता था। इस प्रकार दीर्घ काल में वहां पंख का पर्वत सा खड़ा हो गया। तब उसकी भक्ति की अधिकता देखकर महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और धरती को भेद कर उसे अपने दिव्य लिंग का दर्शन कराया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, चंड शर्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे सिवा और दूसरा भी जो कोई इन 27 लिंगों का इस प्रकार पूजन करेगा वह भी कल्याण का भागी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चंड शर्मा ने भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हुए दिव्य लिंगमय स्वरूप का यथावत पूजन किया और उसके लिए उत्तम मंदिर का निर्माण कराया। उसी से वह शिवलिंग नगरेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करके विप्रवर चंड शर्मा ने पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा भगवान शिव की पूजा की। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात नगरेश्वर के प्रसाद से वह साक्षात शिवधाम में चला गया। चंड शर्मा की पत्नी शाकंभरी ने सरस्वती नदी के तट पर श्री दुर्गा देवी को स्थापित किया तथा उत्तम भक्ति से दिन रात उनकी आराधना की। तब उस पर प्रसन्न होकर दुर्गा देवी ने कहा, बेटी शाकंभरी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शाकंभरी बोली, देवी, चमत्कारपुर में जो प्रसिद्ध 64 मातृका गण हैं वे सब संतुष्ट हों। देवी ने कहा, जो आश्विन शुक्ला महानवमी के दिन मेरे आगे आकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। विशेषतः नागर ब्राह्मण की हुई पूजा अवश्य सफल होगी। यह सब मैंने सत्य कहा है। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अदृश्य हो गईं। शाकंभरी द्वारा स्थापित देवी दुर्गा उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से लेकर सरस्वती के पुण्य तट पर बाह्य नागर ब्राह्मणों का एक महान स्थान बन गया। पुत्र, पौत्र तथा दौहित्र आदि से युक्त होकर उन सब की संख्या बहुत बढ़ गई और
विद्या तथा महान वैभव की दृष्टि से वह स्थान चमत्कारपुर से भी अधिक विख्यात हुआ। तदनंतर किसी समय विश्वामित्र जी ने क्रोध करके सरस्वती को शाप दे रक्त बहाने वाली कर दिया। तब वे बाह्य नागर सरस्वती नदी को छोड़कर वहां से दूर चले गए और नर्मदा के पावन तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम के समीप निवास करने लगे। ऋषियों ने पूछा, बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने सरस्वती को किस कारण श्राप दिया? सूत जी ने कहा, महर्षियों, प्राचीन काल में भृगु के पुत्र महामुनि ऋचीक प्रसिद्ध महात्मा थे। वे व्रत स्वाध्याय में तत्पर, तपस्वी और महायशस्वी थे। एक समय मुनीश्वर ऋचीक जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए भोजकट नामक स्थान में गए। वहां राजा गाधी राज्य करते थे। त्रिभुवन विख्यात कौशिकी नदी वहीं बहती है। ऋचीक जी वहां कौशिकी नदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण कर तट पर बैठे तथा ध्यानस्थ होकर जप करने लगे। इतने में ही वहां सर्वगुण संपन्ना राजकन्या आई। उसे देखकर मुनि ने निकटवर्ती मनुष्यों से पूछा, यह साध्वी कन्या किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई है? लोगों ने कहा, यह महाराज गाधी की त्रिभुवन सुंदरी कन्या है, जो सर्वगुण संपन्न उत्तम पति की इच्छा रखती हुई यहाँ गौरी जी की पूजा के लिए अंतःपुर से आई है। इस नदी के तट पर यह जो बहुत बड़ा मंदिर सुशोभित है, इसमें संपूर्ण देवताओं से पूजित उमा देवी निवास करती हैं। यह राजकन्या मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करके भांति भांति के नैवेद्य भोग लगावेगी और वीणा बजाकर कानों को सुख देने वाला मधुर संगीत सुनावेगी। तत्पश्चात जब सूर्य का ताप कुछ कम होगा, तब यह अपने महल में पधारेगी। उन मनुष्यों का यह वचन सुनकर ऋचीक मुनि राजा गाधी के घर गए। उन्हें सहसा अपने घर पर आया देख नृपश्रेष्ठ गाधी शीघ्र उनके सम्मुख गए और शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन करके बोले, विप्रवर, यद्यपि आप स्वभाव से ही निष्प्रिय हैं, तथापि अपने आगमन का कारण बताइए। ऋचीक जी ने कहा, राजेंद्र, आपके एक सुंदरी कन्या है जो अब वर के योग्य हो गई है। आप ब्राह्म विवाह की विधि से वह कन्या मुझे दीजिए। पार्वती जी के पूजन के निमित्त गई हुई उस कन्या को मैंने देखा है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ गाधी भयभीत हो गए। एक तो मुनि अपने समान वर्ण के नहीं थे, दूसरे दरिद्र और बूढ़े थे, फिर भी कन्या न देने पर उनसे शाप मिलने का डर था। यह सब सोचकर राजा ने कहा, विप्रवर, हमने कन्यादान के लिए शुल्क नियत कर रखा है। यदि वह आप दे सकेंगे तब निश्चय ही आपको अपनी कन्या दूंगा। ऋचीक जी ने पूछा, नृपश्रेष्ठ, कन्या का शुल्क क्या है, यह आप मुझे बताइए। गाधी बोले, द्विजेंद्र, वायु के समान वेग वाले श्वेत रंग के 700 घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो, मेरी कन्या के शुल्क रूप में प्राप्त होने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर मुनिश्रेष्ठ ऋचीक कान्यकुब्ज देश में गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा गाधी के बताए अनुसार श्याम कर्ण घोड़ों की प्राप्ति के लिए विनियोग पूर्वक ऋषि, छंद और देवता का स्मरण करके अश्वो वोलहा इत्यादि 64 ऋचाओं वाले सूक्त का जप करने लगे। तब वे अश्व गंगा जी के जल से प्रकट हो गए। उन सब का रंग श्वेत और एक एक कान श्याम था। वे सभी बड़े वेगशाली अश्व थे, उनके साथ उतने ही सवार भी थे। तब से गंगा के शुभ पुण्य तट पर वह स्थान भूतल में अश्व तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन विश्वास पात्र पुरुषों के साथ 700 घोड़ों को पाकर ऋचीक मुनि उस स्थान पर गए जहां राजा गाधी रहते थे। वहां पहुंचकर मुनि ने कन्या के लिए वे उत्तम अश्व राजा को समर्पित किए। तब राजा गाधी ने उन घोड़ों को ग्रहण करके गृह्य सूत्रोक्त विधि से ब्राह्मण और अग्नि की साक्षिता में वह त्रिभुवन सुंदरी कन्या ऋचीक मुनि को ब्याह दी। विवाह हो जाने पर ऋचीक मुनि अपनी स्त्री की ओर से निष्काम हो गए और बोले, सुंदरी, मैं तपस्या के लिए वन में जाऊंगा, तुम कोई वर मांगो। उनका यह वचन सुनकर राजकुमारी दुखी होकर अपनी माता के पास गई और मुनि ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर माता ने कहा, बेटी, यदि तुम्हारे पति तुम्हें मनोवांछित वर देते हैं तो उनसे अपने लिए ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न एक पुत्र मांगो और मेरे लिए क्षत्रियोचित गुणों से युक्त एक पुत्र के लिए प्रार्थना करो। माता की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी ऋचीक मुनि के पास गई और माता ने जैसा कहा था वह सब उनसे कहा। पत्नी का यह वचन सुनकर ऋचीक मुनि ने विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 2 चरु तैयार किए। एक में तो उन्होंने ब्राह्मणोचित तेज एवं संपूर्ण यश का आधान किया और दूसरे में संपूर्ण छात्र तेज स्थापित कर दिया। तदनंतर उन्होंने पहले अपनी पत्नी को
उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त चरु प्रदान किया और कहा, तुम इसे खा लो और खाने के बाद पीपल के वृक्ष का आलिंगन करो। इससे तुम्हें ब्रह्म तेज से संपन्न उत्तम पुत्र प्राप्त होगा तथा यह जो दूसरा चरु है इसे अपनी माता को दे दो। साथ ही उन्हें समझा दो कि वे इस चरु को खाकर बरगद के वृक्ष का आलिंगन करें। ऐसा करने से उन्हें क्षत्रिय तेज से युक्त श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। घर में जाकर दोनों माँ बेटी प्रसन्न चित्त होकर आपस में बात करने लगी कि मुनि का वचन अवश्य सत्य होगा। तदनंतर माता ने पुत्री से कहा, संसार में सब लोग अपने लिए उत्तम वस्तु चाहते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो चरु है उसमें अवश्य कोई न कोई विशेषता होगी, अतः अपना चरु मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। माता के ऐसा कहने पर पुत्री ने चरु और वृक्ष में अदला बदली कर ली। तत्पश्चात ऋतुस्नाता होने पर दोनों स्त्रियों ने गर्भ धारण किया। त्रिभुवन सुंदरी राजकन्या उस गर्भ को प्राप्त होकर क्षत्रिय तेज से युक्त हो गई। वह मन ही मन हाथी घोड़े पर चढ़ने तथा राज्य करने की बात सोचने लगी। देवताओं और असुरों की युद्ध कथा बड़े रुचि के साथ सुनने लगी। उसके क्षत्रियोचित कर्म देखकर मुनि ने कुपित होकर पूछा, पापिनी, तुमने यह क्या किया? अवश्य ही चरु और वृक्ष में तुमने परिवर्तन कर लिया है, अतः इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भाई ब्राह्मण। गर्भ के चिन्हों से ऐसा ही प्रतीत होता है। शास्त्र चिंतकों ने यह बात कही है कि गर्भिणी स्त्री के मन में जैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है वैसे ही गुणों से युक्त पुत्र उसके गर्भ से उत्पन्न होता है। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपने जो कहा है वह सत्य है। हमारे द्वारा चरु परिवर्तन का अपराध हो गया है, तथापि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो। ऋचिक बोले, जो कुछ भी ब्राह्मणोचित तेज और गुण है वह सब मैंने तुम्हारे चरु में स्थापित कर दिया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियोचित क्षत्रिय तेज का आधान किया था, अतः मैं शास्त्र के विरुद्ध उसमें उलटफेर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी प्रार्थना से इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रियोचित गुण से युक्त न होकर पौत्र वैसे गुणों से विभूषित होगा। वह अपने क्षात्र तेज के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्घर्ष होगा। तत्पश्चात मुनि के इस सत्य वरदान को पाकर सती साध्वी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने अपनी माता से पति की कही हुई सब बातें बताईं। इसके बाद 10वें महीने में पुष्य नक्षत्र आने पर राजकुमारी ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म तेज से सुशोभित तपस्या के निधान और परम पवित्र पुत्र को जन्म दिया, जो तीनों लोकों में जमदग्नि के नाम से विख्यात हुए। जमदग्नि के ही पुत्र महायशस्वी परशुराम हुए, जिन्होंने पितामह ऋचिक मुनि के दिए हुए क्षात्र तेज के प्रभाव से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य किया था।